अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट कुलसुम जहां और आप देख रहे हैं KJ स्पोर्ट्स चैनल है। जी, पाकिस्तान ने बिल आखिर जो रिवायत थी, जो जमूद था, वो कम्प्लीटली उसको तोड़ने में नाकाम रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से एक बार फिर हार गई। वो जो रिवायत थी, पाकिस्तान ने इस दफ़ा कोशिश की थी, बाबर आजम ने जिस तरह कहा था कि हमारी नज़रें जो हैं इस वर्ल्ड कप में तारीख बदलने पर मरकूज़ हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। और यही वजह है कि आज हमने जो देखा, जिस तरह पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने कोशिश तो की लेकिन फिर वो नाकाम रही। फिर बाबर आजम की अच्छी इनिंग्स भी रही, 50 उन्होंने बनाई और मोहम्मद रिजवान ने भी कोशिश की, लेकिन इसके बाद मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह परफॉर्म किया, कुछ ऐसे भी हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं लेकिन उन्होंने 4-5-5-4 यही सारे रन्स बनाए। जब बारी आई इंडियन टीम की, उन्होंने ये हलवा समझ लिया, उनका टारगेट था 192 रन्स, उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान पर 30 ओवर्स में ये हासिल कर लिया। जी, इस मैच में क्या हुआ, क्या गलतियां हुई और कहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, किस टर्निंग पॉइंट कौन सा था, इस पर हम बात करेंगे। आज हमने मदऊ किया है नादरा मुश्ताक को। नादरा मुश्ताक टीवी चैनल्स में भी काम कर चुकी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आजकल तबसरे करते हुए नजर आती हैं, तो आज हमने उनको मदऊ किया है, तो प्लीज़ वेलकम करते हैं नादरा मुश्ताक को। थैंक यू। जी नादरा मुश्ताक, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच देखा, कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई है, पहले ये बताएं आप। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जब आप फर्स्ट इनिंग में जाते हैं, टॉस जब आपका हार जाते हैं और फिर बॉडी लैंग्वेज, तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो इतनी ज़्यादा खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाएगी। दूसरे ये कि आपकी टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं, आपने अनचेंज्ड, आपने विनिंग कॉम्बिनेशन अपनाया, हालांकि आपको पता था कि लूप होल्स कौन कौन से हैं। नवाज बिल्कुल नहीं चल रहे। लकीली श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो है वो शादाब की बैटिंग नहीं आई, वरना वो एक्सपोज हो जाते। और फिर ये मुझे इनडायरेक्टली सोर्स ने ये बताया कि भाई कैप्टन का कहना ये है कि अगर श्रीलंका के अगेंस्ट शादाब खेलते और शादाब रन्स ना करते तो सोचा जा सकता था उनको ड्रॉप करने का, लेकिन चूंकि उनकी टर्न ही नहीं आई है तो इसलिए उनको हमने ड्रॉप नहीं किया। तो भाई ये पूछना है मुझे कैप्टन साहब से कि भाई आपने बाकी के मैचेस में तो उनकी कारकर्दगी देखी थी ना कि वो कुछ भी नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा चल रहे हैं दोनों के दोनों। एशिया कप में हम देखते हैं कि बाबर वो जो है शादाब खान की जो परफॉर्मेंस रही है, स्पिन बॉलिंग वो करवा रहे थे, मिडिल ऑर्डर में काफ़ी लैग कर रहे थे, उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप में उनको शामिल करना, क्या समझती हैं कि क्या किस बात की इनको जल्दी थी, क्यों उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की इस हवाले से? देखिए, मुझे लगता है ये जो टीम बनी है ये सिर्फ एक कैप्टन के सवाबदीद नहीं है। इसमें जो लोग कहते हैं कि दोस्तियां निभा रहे हैं बाबर आजम, मुझे ऐसा ज़्यादा इसलिए नहीं लगता कि हर तरफ से ही प्रेशर है। अब बाबर आजम एक है, उसके पास पर्चियां बहुत सारी अगर आती हैं, या बहुत से लोग चाहते हैं कि जी, जैसे ये भी मुझे सुनने को मिला कि उन्होंने कहा कि चीफ सेलेक्टर साहब ने फ़ोन भी किया और ये भी कहा कि आप इमाम को ड्रॉप नहीं करेंगे, ये ऐसी खबर मेरे पास आई। तो इसका मतलब ये है कि कैप्टन के पास कुछ नहीं है, कैप्टन मजबूर है। अगर वो शादाब को आउट करता है तो शादाब वाइस कैप्टन भी है, उधर से लोग कहेंगे जी वाइस कैप्टन को आपने हटा दिया है। फिर उसके ऊपर जो उनके बाकी जो उनकी फ्रेंडशिप्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन मैं ये इसको पॉजिटिव इसलिए लेती हूँ। देखिए, फ्रेंडशिप्स होना कोई बुरी बात नहीं है, एक अच्छा आपको ड्रेसिंग रूम का माहौल मिलता है। अगर आपको ड्रेसिंग रूम में ऐसी लड़ाई झगड़े मिलेंगे तो भी हमारी आवाम या हमारा मीडिया या हम लोग खुद भी हम उसको पसंद नहीं करेंगे। जैसे माजी में होता रहा कि लड़ाइयाँ होती थी, शोर शराबे, जो कुछ भी होता था, लैंग्वेज तक हमें पता चलती थी कि अंदर क्या बोला जा रहा है। एटलीस्ट इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की हुई है। दोस्ती ज़रूर है, लेकिन अगर इस दोस्ती के साथ साथ वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएं, मतलब पूरा ग्रुप, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी टीम मैंने अपनी लाइफ में जितनी मैंने कवरेज की है आज तक, उसमें मैंने नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा यूनिटी के साथ मैदान में उतरते हों। लेकिन इसमें इनको फोकस करना पड़ेगा कहाँ पर इनकी खामियां हैं, और उसके लिए खामियों को भी ना इनको अब बस कर दें कि हम सीख रहे हैं। भाई सीख नहीं रहे, आप प्रोफेशनल हैं, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे अपने अड़ जाते हैं कि जी हमें इतना चाहिए मुआवजा, तो आपको वो मिल रहा है। जब आपको मिल रहा है मुआवजा चाहिए, उसके अलावा आपको स्पॉन्सरशिप से मुआवजा चाहिए, तमाम चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन आप परफॉर्म आप क्या रिजल्ट दे रहे हैं पीसीबी को, तो इसके लिए सर्जनिश जो करेगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, ना कि आप करें, ना कि मैं
करूं, ठीक है। सरजनिश करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके गले से जो सारा पैसा निकल रहा है, लाखों रुपया ये ले रहे होते हैं इस मदमे के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और वो अभी बढ़े हैं इनके रेट्स। तो ये तमाम चीजें चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए, और भारत से हार जो है वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। आप इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते थे अगर आप सही की तैयारी के साथ जाते। आपने तैयारी अच्छी नहीं की। अब ये कहना कि हम सीख रहे हैं, तो भाई अब कब तक सीखेंगे? अब बस कर दें प्लीज, हमारे हालों पर रहम करें। हम नहीं चाहते कि मजीद सुबकी उठाना, क्योंकि देखिए भारतीय हम कहते थे ना कि भारत जो है वो शॉर्ट पिच बॉल नहीं खेल सकता है। जब धोनी का दौर था, सहवाग वगैरह खेलते थे, तो शॉर्ट पिच को उनको मुश्किल होता था खेलना। लेकिन अब देखें कि वो शॉर्ट पिच को किस तरह से रोहित शर्मा खेलते रहे, हारिस रऊफ की गेंदों को उठा के उन्होंने बाउंड्री से बाहर की और 86 रन स्कोर किए 63 बॉल्स में। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वनडे क्रिकेट में वो आराम से खेल सकते थे, और 192 का जो हदफ था बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उनको आप ये देखें कितने अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीता है, और उन्होंने ओवर्स ही बचाए। Exactly. एक तो मार्च एवरेज जो होता है ना आपका, जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इंडिया ने तो पूरा समझ ले कि वन साइडेड से मैच खेला है। पाकिस्तान की बॉलिंग वैसी नजर नहीं है, इवन के शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट तो ली हैं, लेकिन दूसरे जो और बॉलर्स थे उनमें वो दमखम नजर नहीं आया। देखिए बॉलिंग साइड, आप बॉलिंग साइड तो हमारी देखिए एक्सपोज हो जाते हैं। आप नवाज को देख लें, किस तरह की उन्होंने बॉलिंग करवाई है, आपसे बैटिंग नहीं हुई। मैंने नवाज से एक मतलब सवाल किया था, बुरा भी मान गए थे इस बात का कि भाई आप ऑलराउंडर कहलाते हैं, ऑलराउंड में आपकी क्या परफॉर्मेंस है? जिस दिन आप बॉलिंग अच्छी करवाते हैं उस दिन आप बैटिंग अच्छी नहीं करवाते, जिस दिन आप बैटिंग अच्छी करते हैं उस दिन आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं होती। तो ऑलराउंड मीन्स 3 एरियाज में आपको कमांड होनी चाहिए, इनको तो कमांड ही नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने 154 बॉल्स डॉट खेली है। 154, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा होता है? मतलब आपने पूरा एक मैच निकाल के उनको दे दिया। तो अगर आप डॉट के देखें, स्लो जरूर खेला, बाबर ने भी खेला स्लो, साथ में इन्होंने भी खेला, रिजवान ने, दोनों, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इनिंग को बिल्ड किया। 88 रन्स की या 82 रन्स की जो भी पार्टनरशिप हुई थी, ये सिर्फ इन 2 की वजह से हुई थी। लेकिन बाकी जो है वो उनके हाथ पर क्यों फूले हुए थे, किस वजह से वो इतने नर्वस थे, ये मुझे समझ में नहीं आई। किसी ने 4 बनाए, किसी ने 3। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं जरूर रेस करूंगी, सऊद शकील को अगर आज वो आउट हो गए 6 रन बना के या 4 रन व्हाटएवर, उनको अब अगर ये कंसिडर किया जाए कि नहीं जी सऊद ने तो अच्छा नहीं खेला, इनको फारिग, नो, आप बाकियों को भी तो चांस दे रहे हैं ना। तो आपको सऊद शकील को ड्रॉप नहीं करना होगा। सऊद शकील जो है वो बहुत कॉन्क्रीट है, बहुत जबरदस्त है, उसकी बैटिंग टेक्निक बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनको आपको रखना होगा। इमामुल हक को बाहर निकलती हुई गेंद को कौन छेड़ता है ये बताइए? इमामुल हक बाहर निकलती हुई गेंद को टच कर रहे थे, तो ऑफकोर्स वो तो विकेट कीपर के हाथ में जाएगी। तो आप लोग, मैं तो क्रिकेटर नहीं हूं ना, मैं तो सिर्फ देखती हूँ और एनालिसिस करती हूँ। आप लोग तो ग्राउंड में खेलते हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं जी टीवी पे बैठ के फला बम बोल रहे हो तो उन्होंने खेला नहीं है। देखिए खेला नहीं है, लेकिन सेंस तो है ना हमें भी। हमें जो बेसिकली नज़र जो आता है हम उससे बात करते हैं। अगर हमें कुछ गलत चीज़ें नज़र आती है हम उससे तनकीद करते हैं, लेकिन जब अच्छी बात होती है, आपने श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया, पूरा मीडिया, पूरी कौम बहुत खुश हुई। तो ये कहना गलत है कि फिर पाकिस्तानी मीडिया या फिर आवाम जो है सिर्फ तनकीद ही करते हैं, ऐसा कुछ हरगिज़ भी नहीं है। अच्छा, बात हम करते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलिंग की। अपनी बात की जाए, हसन अली ने आज 1 विकेट ली है, मोहम्मद नवाज 0, 47 रन दिए उन्होंने, हारिस 0 और शादाब भी 0। तो कहना ये था, पूछना ये था कि आपसे कि इस पिच पर हाई स्टोफ क्यों, मतलब उनकी परफॉर्मेंस पहले तो अच्छी रही है, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए, आज वो नहीं चल पाए, बैड लक या? देखिए हारिस की बैड लक कह सकते हैं, लेकिन हारिस इज अ गुड बॉलर, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, नो डाउट के वो एक होता है प्रेशर भी थोड़ा सा ज़रूर होता है, लेकिन मैं समझती हूँ प्रेशर आपको लेना नहीं चाहिए। आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप प्रोफेशनल बन चुके हैं, आपने बहुत मैचेस खेल ली हैं, आपने इंटरनेशनली बहुत खेल ली हैं, आप सिर्फ लीग के नहीं है। लेकिन जब मैं लीग की बात करती हूँ तो यहाँ ये बात ज़रूर पॉइंट आउट करूंगी कि इतनी लीग्स खेली जा रही हैं कि ये 50 ओवर का स्टेमिना नहीं है। हमारे प्लेयर्स को 50 ओवर के स्टैमिना के साथ ग्राउंड में उतरना है। आपको नहीं पता कि आप 20-20 खेलने जा रहे हैं, आप 50 ओवर्स खेलने जा रहे हैं, आपके तो ऐसे पसीने छूट जाते हैं 20 ओवर के बाद कि आप चाहते ही नहीं कि खेलें वहां पर या आप ग्राउंड के अंदर रहें। तो ये इस चीज़ को पीसीबी की जितनी भी टेक्निकल कमेटी है या जो भी लोग देखते हैं एनसीए में, उनको चाहिए कि इनको 50 ओवर्स के लिए तैयार करें। उसके लिए कैसे करना होगा? उसके लिए इनको डोमेस्टिक खिलानी होगी। डोमेस्टिक में मना करता है प्लेयर, आप उसको सजा दें, आप उनके इंसेंटिव्स कर दें, क्योंकि डोमेस्टिक ही मेन है। देखिए ये
मुझे याद है कि पहले इंडिया की टीम यहाँ पर आके खेलती थी, उनकी डोमेस्टिक की, तो वो रणजी ट्रॉफी वाले भी आते थे यहाँ पर। वो लड़के सारे के सारे टीम के अंदर चले गए, वो खेलते हुए नजर आए हमें, लेकिन हमारी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो कहते हैं जी हम तो फलां जगह जा रहे हैं, एनओसी चाहिए। आपको एनओसी मिल जाता है, आप कहते हैं मैं फलां जगह लीग खेलनी है। आप साल में कितनी लीग्स खेलते हैं? पीसीबी को देखभाल की इजाजत देनी होगी, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस जब हो रहे हैं तो इनको सख्ती करनी होगी, आपको खेलना ही है। अगर वो अलग बात है कि आप बीमार हैं, इंजर्ड हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन पीसीबी जब तक डोमेस्टिक अपने स्ट्रांग नहीं करेगा हम इसी तरह से रुसवा होते रहेंगे। चलो, आपको क्या नहीं लगता कि सिर्फ ये T20 जब से क्रिकेट आई है, हमारे जो क्रिकेटर्स का ज़्यादा फोकस जो है ज़्यादा पैसा कमाने में है और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हासिल करने पे है? लाइक रिकॉर्ड्स बन जाते हैं T20 क्रिकेट में, तेज से खेलते हैं। और हमने ये देखा कि PSL की वजह से ही बहुत सारे जो क्रिकेटर्स सामने आए, लेकिन जब PSL की बात करें तो वो T20 क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बात करते हैं 50 ओवर्स फॉर्मेट की तो उसके लिए स्टैमिना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि PSL एक नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव वे में जा रहा है हमारे? देखिए, PSL बेसिकली जितनी भी लीग्स हैं वो एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट के लिए हैं। उसको आप अगर मुकाबला करते हैं जो इंटरनेशनल इससे मीट करें तो नहीं, मैं नहीं समझती। वो एंटरटेनमेंट है, वो फास्ट क्रिकेट है। आज T20, कल को T10 भी आ जाएगा, 5 ओवर्स का भी आ जाएगा, और चल रहा है ये सब, 6 ओवर्स के भी चल रहे मैचेस, ये सब ग्रेजुअली हो रहा है। लेकिन हमारी जो रूट्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट है, हमारी 50 ओवर्स की क्रिकेट है जो बेसिक है। आप उसमें तो फोकस करें भाई, आप उसमें नहीं कर रहे, आप लगे हुए पैसा बनाने में। पैसा बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट आपका पाकिस्तान है, उसके लिए करना है। ये जो मैचेस हो रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, उसके प्रेस्टीज के लिए। अगर आप नहीं कर सकते, आप सिंपली कहते हैं मैं नहीं खेल सकता, आप फिर जैसे बाकी के चले गए हैं बाहर लीग्स खेलने के लिए और पैसा बना रहे हैं। आपका अगर मुतमईन नजर सिर्फ पैसा है तो आप जाइए, आप कहते हैं मैं टीम का हिस्सा नहीं बन सकता, मुझे पैसा कमाना है। अच्छा नादरा, अब बात करते हैं मैं बेस्ट बॉलर की। जो आज जो बेस्ट बॉलर या मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जिनको मिला है, उनको मिला है जसप्रीत बुमराह को जी। और उन्होंने 2 विकेटें भी ली और 19 रन दिए। तो उनका जो रिकॉर्ड आज जो इस वक्त तक वर्ल्ड कप में जितने मैचेस हुए हैं, उन्होंने 3 मैचेस में 8 विकेटें ली हैं और टॉप विकेट टेकर अभी तक रहे हैं। क्या कहेंगे कि इंडियन बॉलर्स जो हर जगह नजर आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे हैं जडेजा, तीसरे नंबर पर हैं। हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स इस टॉप ऑफ द लिस्ट में नहीं है। अगर मैं बात करूँ बेस्ट टॉप स्कोरर की तो उसमें मोहम्मद रिजवान है। तो ये तो अच्छी बात है, रिजवान साहब आप खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ा सा फायदा तो हो। देखिए, एक बात तो ये अपने जहन में बिठा लें कि कभी भी एक प्लेयर नहीं जितवा सकता। ये 50 ओवर का है, इसमें कंट्रीब्यूशन 4 से 5 प्लेयर्स की होती है, तभी कहीं जाके आप इतना बड़ा जो टारगेट है उसको अचीव भी करते हैं और आप रन्स भी दे सकते हैं टारगेट के लिए, ठीक है। अब हो गई, अगर ये T20 होता, रिजवान होते अगर टॉप पे, तो मैं कहती ओके फाइन, कोई मसला नहीं, क्योंकि T20 में 1 या 2 ही क्लिक हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 50 का है तो इसमें 3, 4, 5 प्लेयर्स को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, जो कि सब सिफर नजर आया आज, इतना कोई खास नहीं किया माँ सिवाय बाबर आजम के और इनके। और मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला शफीक जिनसे उम्मीद थी वो अनलकी रहे और जिस तरह से उनको क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो वो चीज़ एक है। लेकिन ये कि अच्छा, बुमराह की जहाँ तक बात है तो बुमराह ने बहुत ही लीथल बॉलिंग अटैक था उनका, बहुत ज़बरदस्त। और बुमराह जो है वो डे बाय डे वो मतलब रिफाइंड हो रहे हैं, अपनी बॉलिंग को बहुत मेहनत करते हैं। और जिस तरह से उनकी डोमेस्टिक होती है, आपको पता है इंडियन जो BCCI है, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने अपने प्लेयर्स को लीग्स खेलने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अपने डोमेस्टिक को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और वो जहाँ जाते हैं जो खेलते हैं वो सारा अपनी IPL के अलावा नहीं खेलते। बुमराह ने जो बॉलिंग करवाई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने विकेट ली थी, इस एस्पेक्ट से कि जो बॉलर आपका रिकॉर्ड अच्छा ना कर रहा हो और आपको मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दे या ग्राउंड से बाहर कर दे, तो वही बेस्ट बॉलर होता है मेरे ख्याल से। और बुमराह ने 49 रन पे आउट किया रिजवान को, जो कि निस सेंचुरी से महरूम रहे, तो उनके रिकॉर्ड में निस सेंचुरी आती वो नहीं हो सकी। फिर शादाब 2 रन बना के चले गए, तो ये उनको क्रेडिट जाता है कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि हमारे बॉलर्स ख़राब हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स को अपने आप को जो है मनवाने का तरीका आना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने अगर 2 विकेट 1 विकेट ले ली तो नेक्स्ट में आप बिल्कुल ही ढील हो जाने जी हमने करी। नहीं, गेम अलग होता है, पिच अलग होती है, कंडीशंस अलग होती हैं, आपका क्राउड चेंज होता है हर जगह का। आप देखें आज कितना बैड इम्पैक्ट पड़ा प्लेयर्स के ऊपर भी। बात ये होती है कि आपका ना होम ग्राउंड था ना होम क्राउड था। आज जैसे चौके छक्के लगते थे पाकिस्तान की तरफ से, जब बाबर लगाते थे बिल्कुल पिन ड्रॉप हो जाता था। तो ये मोराल
कम होता है इससे। तो अगर आपको पता है कि हमारे यहाँ होम क्राउड नहीं, फिर तो आपको और डबल मेहनत करनी थी ना, आपने तो फिर मेहनत की ही नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कुलसुम, कि जब ये नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, ये खबर आई मुझे कि वहां पर इन्होंने हिडन कैमरास लगाए हुए थे, कैंडिड कैमरास, जो कि ये होना नहीं चाहिए। उससे इनकी जो परफॉर्मेंस, क्या ये करना चाह रहे हैं क्या नहीं, वो सारी चीजें उन्होंने पहले से देख ली। और ये मतलब एक शातिर कह सकते हैं, या तेज दिमाग, सॉरी तेज दिमाग कहना, ये उन्होंने काम किया कि उन्होंने कैमरास लगाए हुए थे। और उन कैमरास से उनको पता चला कि रिजवान क्या कर रहे हैं, बाबर क्या कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, ये खबर जी, ये खबर मुझ तक आई थी, अगर ये ऐसा हुआ है तो बीसीसीआई को चाहिए इसके ऊपर पाबंदी लगाए, आईसीसी को चाहिए इस पे एक्शन ले, अगर ऐसा हुआ है तो। मैं हूँ नहीं वहाँ पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इस पर एहतजाज करे अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जहाँ पर आप हर एक जो टीम हो उसके आप बेसिकली कमजोर जो पॉइंट है, वीक पॉइंट पर आप बेसिकली क्या करें, उसकी निगरानी कर रहे हैं, बजाय कि आप मैदान में जाकर उनसे लड़े या फिर उनके खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। ये तो वाकई गलत है। जी नाज़रा, बहुत शुक्रिया कि आज आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हमें और इतने अच्छे तबसरे किए हैं। जी आखिर में बस यही कहूँगी कि खेल में हार और जीत बिल्कुल होती है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को ज़्यादा खुशी उस वक्त होती अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम लड़कर हारती, और फिर पाकिस्तान अगर जीतता भी ना भी जीतता उसका कोई गम नहीं होता। अच्छा, यहाँ डबल खुशी हो सकती थी अगर ये जीत जाते कि आज बाबर आजम की 12 बजे के बाद सालगिरह भी है, तो हम भी बर्थडे सेलिब्रेट करते। वही बात है कि बस जो किस्मत में होता है उसको कौन रोक सकता है। लेकिन अगला मैच जो पाकिस्तान का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी आसान हरीफ नहीं है। कहाँ गलतियाँ हुई हमसे, कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। आई होप कि मिकी ऑर्थर ज़रूर इस पर काम करेंगे, बल्कि बाबर कप्तान जो है वो भी इस बात को मद्देनजर रखेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़रूर मैच जीतेगा और अगले तमाम जो मैचेस में फतुहात के झंडे गाड़ेगा।